हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारा। आई एम श्योर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, फोकस्ड होके कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रह रही है। मैंने आपके लिए टॉप 5000 क्वेश्चन का सीरीज भी चला दिया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बच्चे बहुत खुश हैं। वो तो कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल एंड तक कंटिन्यू रहेगा बच्चों। संडे को हमारा मॉक टेस्ट भी होता है, ठीक है, ताकि अपना पूरे सिलेबस का भी एक तरह से रिवीजन होता रहे, बढ़िया प्रैक्टिस होती रहे। एंड बच्चों अपना 3 बजे यूट्यूब पे क्रैश कोर्स चल ही रहा है, ठीक है, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी के गोल्डन पॉइंट्स लेकर आती हूँ, जिनको बनाते बनाते मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। यस, 3-4 बजे तक रात को बैठ के मैं तुम्हारे लिए वो पॉइंट्स बनाती हूँ। एनसीईआरटी को पूरा पढ़ के उसमें से वो लाइंस निकालना जिस लाइन से क्वेश्चन आएंगे, दैट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब। एंड आप में से आप लोग ये रियलाइज भी करते हो कि ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है और मैम हमारे लिए बहुत कुछ करे, तो उसके लिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। लेकिन बच्चों मैं अगर अपनी तरफ से 200% दे रही हूँ तो आपको भी प्रॉमिस करके जाना है आज मुझे। कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आपको आज लिख के जाना है कि मैम हम आपको अपना 400% देंगे। क्योंकि बच्चों जब तक हम अपनी पूरी जान नहीं लगाएंगे ना, ठीक है, लास्ट तक बिल्कुल एकदम पूरी जान नहीं लगाएंगे, तब तक सिलेक्शन मिलना तो बड़ा मुश्किल है। ये जो लास्ट का महीना है ये तो बहुत ही क्रूशियल है। इस महीने में आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अपनी तरफ से बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। हम अपना पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि हर एक चीज को बेस्ट देंगे, अपना बिल्कुल अपना बेस्ट देने वाले बच्चों, ठीक है। तो एक जो अपनी एक प्रॉब्लम रहती है दैट इज कि असर्शन एंड रीजनिंग, मैम ये आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम इसका प्रैक्टिस कब होगा, करा दो, क्या होगा, कैसे सॉल्व करें। तो पहली बात तो अगर आप सोच रहे हो कि असर्शन एंड रीजनिंग इस बार आएगा या नहीं आएगा, माई आंसर इज यस, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। अब यार तुम्हारा टाइम बढ़ा दिया है, ठीक है, अब कहीं ना कहीं तो उनको थोड़ा सा कंपटीशन को डिफिकल्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, असर्शन एंड रीजनिंग तो आएगा ही आएगा, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर, वो तो आएगा। लेकिन हम कैसे इंश्योर करेंगे कि मेरा ये वाला पार्ट, ये वाली चीज भी मतलब सॉलिड हो जाए। हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, लेकिन असर्शन एंड रीजनिंग को भी तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और इनको सॉल्व कैसे करें, क्या किस तरीके से मैं इसको जल्दी सॉल्व कर लूँ, आई विल टेल यू टुडे। तो पहली बात तो कि भाई मैम प्रैक्टिस कहाँ करना है, ठीक है। तो तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं बच्चों। हमारा टॉप 5000 का जो सीरीज चल रहा है ना, उसी में मैंने सोचा, उसी में जब भी मैं आपका टॉप 5000 का सीरीज कराऊंगी, ठीक है, जैसे कि अपना आज भी होगा प्लांट किंगडम का, उसी में बच्चों आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड असर्शन एंड रीजनिंग। तो हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का आपका टॉप 5000 क्वेश्चंस जो हो रहे हैं उसके चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। हैंड पिक्ड क्वेश्चंस है, उसी में बच्चों मैं असर्शन एंड रीजनिंग भी ऐड कर दूंगी, ताकि एक ही सेशन में अपना सारा काम हो जाए, ठीक है, सो दैट वी कवर एवरीथिंग। दिस इज अ फ्री सेशन बच्चों। आपको बस अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके गार्गी कोड लगाना है और 7 बजे पहुंच जाना है। हर रोज 7 बजे अपनी ये क्लास होगी, प्लीज। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मैंने जो गेम है ना वो और ऊपर हमारा चला गया। क्यों? क्योंकि असर्शन एंड रीजनिंग भी करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आइडिया होता रहेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये, ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें एक ट्रिक दे रही हूँ और बस जादू मंत्र है, बस छड़ी घुमाएंगे और तुम्हें आ जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहली बात, यू शुड हैव सॉलिड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स को हम कहाँ बिल्ड कर रहे हैं, अपना यूट्यूब पे कोर्स चल रहा है, उसमें हम बिल्ड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को। यस, ओके। तो वन थिंग इज दैट रिवीजन, प्रॉपर एकदम बढ़िया मक्खन रिवीजन हम कर रहे हैं। देन सेकेंड थिंग इज बच्चों, जब भी हम देखते हैं ना असर्शन एंड रीजनिंग को, पहले तो हमारा वैसे ही मतलब एकदम होश उड़ जाते हैं देख के कि ये क्या हो गया, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, हाँ ये क्या हो गया। तो मैं तो अपने सेशन में कभी कभी ले भी आती हूँ, तब तुम बोलते हो मैम ये क्या हो गया, असर्शन एंड रीजनिंग आ गया। बट वी रियली नीड टू अप आवर गेम बच्चों। अगर आपको हमें अपना गेम ऊपर लेके जाना है तो हमें कुछ अपना एज देना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में, जो कोई और नहीं कर रहा वो हमें करना पड़ेगा। यस, और वो भी वो चीज़ जो आनी ही है। यस, तो क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे दोनों स्टेटमेंट्स को। अगर मेरे कॉन्सेप्ट सॉलिड हैं और मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ दोनों स्टेटमेंट्स को, तो मैं एकदम फटाक से उसका आंसर निकाल सकती हूँ। कैसे, देखते हैं। चलो नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन जो आपको पिछले साल ही पूछा गया है, 21 में आया था। देखिए जरा, असर्शन एंड रीजन। देखो बच्चों, आपको 2 स्टेटमेंट दी जाती है। एक होता है असर्शन, ठीक है, विच इज ऑल्सो द स्टेटमेंट 1। देन दूसरा होता है रीजन, ठीक है, कारण क्या था। अब तुम्हारा मतलब तुम बाहर गए, ठीक है, खाना खाया बाहर जाके, तो अगर मैं बोलूँ स्टेटमेंट में कि पर्सन ए का पेट खराब हो गया,
ठीक है, और स्टेटमेंट बी मैं लिख दूं क्योंकि वो बाहर गया था। आपको लगता है कुछ कनेक्शन है क्योंकि वो बाहर गया था? नहीं, क्योंकि वो बाहर गया था नहीं कनेक्शन है, ऐसे कनेक्ट नहीं हुई दोनों स्टेटमेंट। क्योंकि उसने बाहर जाके जो खाना खाया वो शायद स्पाइसी था, इसलिए उसका पेट खराब हुआ। यस, एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि वो स्पाइसी खाना खाया उसने इसलिए पेट खराब हुआ, क्योंकि। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट करते हैं? दोनों स्टेटमेंट्स जो आपको दी हुई हैं, पहली स्टेटमेंट को दूसरे साथ कनेक्ट होना चाहिए, उसका कारण बनना चाहिए, क्योंकि आना चाहिए। सो यू हैव टू यूज ओनली वन थिंग बच्चों, एंड दैट इज बिकॉज। ठीक है, आपको देखना है कि बिकॉज आ रहा है नहीं आ रहा है। नाउ वन थिंग, पहले तो हम देख लेंगे स्टेटमेंट्स दोनों ठीक हैं। ठीक है, अगर एक गलत है तो अपना आंसर बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ जाता है। ठीक है जी, ए पर्सन गोज टू हाई ऑल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस ऑल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशन। यही तो होता है जब आप प्लेन एरिया में रहते हो और आप चले जाते हो माउंटेन्स पे, तो क्या होता है? यही होता है। ठीक है, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, जितना ऊपर जाते जाओगे उतना होती रहेगी, एंड हार्ट पैल्पिटेशन भी होता है। ठीक है, चलो ये तो ट्रू हो गया, एक बात मुझे पता चल गई। अब देखें जरा रीजन देखें, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये भी तो सही बात है कि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है तो आपकी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। बट लेट अस सी, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब आपके ये सब तो निकल गए, जहां पे भी फॉल्स फॉल्स था वो निकल गए। लेट अस सी कि क्या हम इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम हुई ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशन बिकॉज, ठीक है, या फिर ड्यू टू, यहां पे तो दिया ही हुआ है। ठीक है, बिकॉज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो सही हो गया, ये तो बढ़िया बात बन गई तुम्हारी। तो इसलिए बच्चों दोनों करेक्ट भी हैं एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो दैट इज हाउ यू कनेक्ट द टू स्टेटमेंट्स। यू हैव टू ऑलवेज कनेक्ट द टू स्टेटमेंट्स। अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो आंसर आपका बढ़िया बढ़िया से निकल जाता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब दोनों स्टेटमेंट्स आपको लगता है कि सही हैं, अब क्या करें? तो बच्चों एक तो देखना, याद रखना, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। दोनों बता दिया एक बार कि सही हैं तो काम खत्म। अब एक बार और देख लेते हैं कि कभी कभी ये क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आपको ऊपर दे देंगे, पहले ही बता देंगे कि भाई दीज आर द सेट ऑफ द क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है, इनको आप ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो लिख देंगे कि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड द रीजन इन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लाइक वो चारों चीजें आपको लिख देंगे। ठीक है, या फिर लिख देंगे बच्चों असर्शन एंड रीजंस इज ट्रू बट रीजन सही एक्सप्लेनेशन है। वही जो मैं बोल रही थी कि बाहर गए थे इसलिए पेट खराब हो गया, नहीं भाई, खाना गंदा खाया था इसलिए पेट खराब हुआ था। ठीक है, चलो, assertion इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स, assertion एंड रीजन दोनों ही गलत हैं, इस तरह से देंगे और तुम्हें बोलेंगे कि भाई चलो सॉल्व करो आप क्वेश्चंस को। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार मैं और थोड़े से क्वेश्चन देख रहा हूं, बट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन चैप्टर वाइज 7 बजे इन द 5000 वाले क्वेश्चन वाले सीरीज में। सो डोंट वरी, एक बार देख लीजिए असर्शन क्या है बच्चों, किंगडम एनिमेलिया। मैं ये वाले क्वेश्चन क्यों ले रही हूँ, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कल ही करा था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसी के कुछ असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव प्रोमिनेंट सेल वॉल। यहीं से बात गड़बड़ हो गई, यहाँ तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है ना, बाकी सब चीजें तो ठीक है। सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम डिजीज कॉजिंग, अब मतलब सेल वॉल जब है ही नहीं तो बच्चे की तो दोनों ही गलत हो गई ना स्टेटमेंट। ये तो तुम्हारे मजे आ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई तुम्हें। चलो अगला देखो, फंगल पार्टनर ऑफ लाइकन इज कॉल्ड फोटोबायोंट। हाँ, ये बोलते हैं फोटोबायोंट ऑफ, if we are talking about fungi ना, fungi does not help in the synthesis of food। ठीक है, तो ये फोटोबायोंट नहीं होता है, ये दोनों गलत हो गई। चलो इसमें भी तुम्हारे मजे आ गए। गड़बड़ कब होगी, जब आएगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपकी दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होंगी। नाउ अब जो मैंने लास्ट एग्जांपल लिया उसमें दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। देखो जैसे assertion क्या है बच्चों, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इनसफिशिएंट टू क्लासिफाई ऑल ऑर्गेनिज्म। यस इट वाज, उसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे हमने। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था। क्यों आया था भाई, क्योंकि 2 से काम नहीं चला। तो दिस इज ट्रू, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब देखो रीजन, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल into either of the categories into 2 kingdom classification। हमने ड्रॉबैक्स पढ़े हैं, हमने देखा कि
कुछ जो ऑर्गेनिज्म थे जो यूनिसेलुलर थे, मल्टीसेलुलर, दोनों को एक साथ प्लेस कर दिया, है ना। और कुछ ऐसे थे जो यूकैरियोट थे, प्रोकैरियोट थे, दोनों एक साथ प्लेस थे, तो वो तो गड़बड़ थी बच्चों, ठीक है, वो तो सरासर गड़बड़ थी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ऑल्सो करेक्ट। नाउ लेट्स टेक लुक एट द बोथ द स्टेटमेंट्स। अब देखते हैं इसको कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज insufficient to classify all the organism because majority of organism did not fall into either of the categories into kingdom classification. This is absolutely right. The assertion is right, the reason is right. तो दोनों चीजें बिल्कुल सही, एकदम कैसे बढ़िया तरीके से कनेक्ट हुए हैं, देखो, ठीक है। वो जो होते हैं पजल्स होती हैं, हम पजल्स में डालते हैं ना ऐसे, वो छोटे छोटे पीस डालते हैं, ये वैसे वैसे एकदम कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। तो हियर बच्चों दोनों करेक्ट हैं, तो मतलब यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. दैट इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चन, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, बट यू डोंट हैव टू वरी, मैं उसी सेशंस में आपके ये क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी, तो हमें अलग से कोई सेशन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। एंड प्रैक्टिस की बात करें तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए, ठीक है। नाउ अनअकैडमी का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रहा है आपका, ठीक है जी। 11 फुल लेंथ आपके मॉक टेस्ट होने वाले हैं बच्चों इन द रिमेनिंग टाइम, ठीक है। इस महीने में आपके 11 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले हैं एंड आपको इतने ही देने चाहिए, ठीक है। एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट इनफ है और इसी तरह से प्लान करा हुआ है, इसी तरह से प्लानिंग करी हुई है बच्चों। एवरी संडे एंड वेंसडे यू विल हैव दीज मॉक टेस्ट, ठीक है। टाइम भी वही रहेगा, 2 से 5 आपका जो टाइम आपका नीट का रहने वाला है, तो एक आदत भी बन जाएगी, राइट। आपको इससे क्या फायदा होगा, एक तो ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे आर टेकिंग दीज टेस्ट, ठीक है। अनअकैडमी का जो ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है वो बहुत सारे स्टूडेंट ले रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर रैंक है आपका। एंड बच्चों दिस इज फॉर 199, 2 महीने के लिए 199 का है एंड उस पर भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा जब आप ये कोड यूज़ करेंगे गार्गी। सो आई वुड से कि अपनी प्रेपरेशन को जज करने के लिए, अपना रैंक देखने के लिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और उससे ये जानने के लिए कि मुझे अब किस चीज़ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर एनरोल कराना। मैं तुम्हें रेकमेंड कर रही हूँ, ये तो मतलब कराना है, करना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आपके ये टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले हैं। दिस इज़ अ वेरी राइट नाउ यू नीड दिस, ठीक है। सो ये है, और अपनी तैयारी को ना बिल्कुल इस टाइम पे मतलब जी जान लगा दो, अपना जी जान लगा दो बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे मतलब इस टाइम पे ना ऐसे लगे हुए हैं ना, तो तुम गड़बड़ मत करना, ठीक है। एकदम पूरा 100%, 200%, 300 नहीं, 400% दो आप। तो मतलब अब बात वहाँ पे आ चुकी है कि अब तो भाई क्या बोलते हैं उसे, लास्ट जो तुम्हारा ड्रॉप ऑफ ब्लड है उसको भी लगा देना है, उसको भी लगा देना बच्चों, यस, ठीक है। एंड मैं तुम्हें मिलती रहूँगी क्लासेस में, अपनी क्लासेस रोज़ चलेंगी, अपनी प्रैक्टिस सेशन भी रोज़ चलेंगे बच्चों, और इस बार तो सिलेक्शन लेकर आना है, यस, ठीक है। तो मिलते हैं क्लासेस में बच्चों, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।